सच्चाई की जीत। देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। मैं अर्शी चौधरी। आइए बात करते हैं खत्री महासभा के अध्यक्ष और गोविंद वल्लभ पंत स्मारक समिति के संयोजक दिलीप कुमार मेहरोत्रा जी से। तो इस समय चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और हर पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं को लाकर यहां पर वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, हम तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को मानते हैं। राष्ट्रीय पार्टी और भी हैं, लेकिन इतने टाइम की, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ पे जन्माया और उनको वो किया और स्वतंत्रता दिलाई, तो उनके जो जननायक लोग हैं उनको हम लोग एक सम्मान देते हैं, जो कि आज तक किसी पार्टी ने उन लोगों को नहीं दिया और अब भी नहीं देती चली आ रही है। कितनी बड़ी बात थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया और कांग्रेस के लोग उनको हटाने में कामयाब हुए। महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, ये सब लोगों ने कितने काम किए। इनका कोई ऑनर नेहरू जी को या नेहरू परिवार को इन राष्ट्रीय पार्टियों ने नहीं दिया, जबकि उनकी जानकारी में है, वो उनके इल्म में पूरा है कि हाँ, इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। केवल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं ये लोग। इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टी हम विशेष तौर से नंबर 1 मानते हैं, वो अखिल भारतीय कांग्रेस को मानते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस को आने के लिए इसमें जनता पूरी तरीके से तैयार है। सर, मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी? और जैसा कि लगभग पिछले 20 सालों से कांग्रेस चुनाव हारती चली आ रही है, जिसका कारण गुटबाजी को माना जाता है, तो क्या इस बार भी गुटबाजी हावी रहेगी? देखिए, कांग्रेस इस बार जो उतरेगी, उन्होंने जो कहा था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का मतलब यह है कि मेरी जेब हल्की होगी और कम खर्च में हम बहुत सा सामान रसोई का, घर का, अपने परिवार का करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, हमारी रसोई भी महंगी हो गई, परिवार के खर्चे निकालने मुश्किल हो गए, अस्पतालों में जाने में जो हम लोगों को कठिनाइयाँ हुई, उसका हम लोगों को जो विशेष सामना करना पड़ा, उससे ये कहीं नहीं माना जा सकता कि इन्होंने जो है मौजूदा बीजेपी पार्टी ने कुछ करा। कांग्रेस ने इसमें बहुत सहयोग दिया इस काम के अंदर, लेकिन उसके सहयोग को मीडिया ने नहीं दिखाया और उसको नहीं बताया गया, जबकि कांग्रेस का बहुत सहयोग था। 2022 के चुनाव में कांग्रेस दमखम से आगे आ रही है। उसको मुद्दे अपने नहीं बताने हैं, जनता खुद ही उनसे मुद्दे बता रही है। जनता कह रही है महंगाई बहुत हो गई। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन तो नहीं आए। इन्होंने कहा था हम ये करेंगे। अब जब चुनाव के समय आप घोषणाएं करते हैं तो आदमी ये सोच करके चलता है कि आप हमसे केवल वोट ले रहे हैं। अभी तक आप शांत रहे। सर, यदि चुनाव में काशीपुर में कोई बाहरी चेहरा कांग्रेस में आता है, तो क्या कांग्रेसी उसे चुनाव लड़ा पाएंगे? नहीं, बाहरी चेहरा तो कोई भी आएगा तो कांग्रेस क्या कोई दूसरी पार्टी को भी नहीं उसे सहयोग करना चाहिए। क्या काशीपुर इस लायक नहीं है? एक बार भूल करी गई थी कि सीतापुर से एक विधायक को लेकर के आए थे और ये कहा गया था कि इनको चुनाव लड़ाइए, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन काशीपुर की जनता ने उसको नकार दिया, ये जानते हुए भी कि जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे, काशीपुर का बहुत कुछ करेंगे। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि क्या काशीपुर में लोग काबिल नहीं हैं? क्या उनके अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दमखम नहीं है? क्या वो अपने काशीपुर से प्रेम नहीं करते? लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करा, और जब नहीं करा तो उनको हार का मुंह देखना पड़ा। वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, अंबार रिजवी साहब को वापस जाना पड़ा। सर, इस समय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। नेताओं ने लोगों को बड़े बड़े सपने भी दिखाने शुरू कर दिए, जबकि काशीपुर पिछले 20 सालों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो विधायक और विधायक से लेकर के हो रहा है। हमारा विधायक, कांग्रेस का विधायक, उनका बीजेपी का विधायक और उनका आप पार्टी का विधायक।
आप पार्टी ने इतने साल तक उत्तराखंड बनने के बाद कुछ नहीं करा। क्या आप पार्टी उस समय जिंदा नहीं थी? आप पार्टी उस समय जिंदा थी, लेकिन उन्हें केवल दिल्ली से मतलब था। अब जब दिल्ली पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कहीं और मतलब भी निकालें। तो ऐसे नहीं होता है। जनता की आवाज़ ये होती है कि सबको लेकर के साथ चलो। कहाँ उन्होंने सबका साथ दिया? वो यदि साथ देने आते तो इतनी विपत्तियाँ आई थी उत्तराखंड के ऊपर, तो वो उसको संभालते, आकर के देखते। अरे वो फाइनेंशियली पैसा भी दे सकते थे, मदद भी कर सकते थे और उसके बारे में बोल तो सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने बहुत कुछ करा इस मामले में, और जितना भी वो कर सकती थी पूरे प्रयास से करा। और जो 2022 का ये चुनाव है, दमखम केवल विधायक और विधायक के बीच में लड़ा जाएगा, न कि ऊपर की किसी सेनापति के रूप में। सर, 20 वर्षों से शिक्षित युवक और युवतियां नौकरियों की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं और उत्तराखंड सरकार ने अभी तक कोई भी वैकेंसी उनके लिए नहीं निकाली है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो बहुत सी नौकरियां, बहुत से लोगों को रोजगारी, बहुत से लोगों के जो दिक्कतें हैं वो पूरी तरीके से दूर करेगी, और इसी दूर की वजह से यहाँ से पलायन रुकेगा। काशीपुर का तो यहाँ के विधायक जी ने 20 साल से कुछ नहीं करा। केवल ये है कि वो एक अपने ठप्पे के ऊपर आवाज़ लगाते रहे। अपना उन्होंने कोई अहम नहीं रखा, अपना कोई उन्होंने अधिकार इस चीज़ को नहीं रखा कि मेरी वजह से काशीपुर का कुछ हो। यही वजह है कि काशीपुर पिछड़ता चला गया। यदि ये आवाज़ अपनी उठाते और इनकी ही सरकार थी और जा करके धरने पे बैठते कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, काशीपुर के लिए आप कुछ करिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इन्होंने सोचा ठीक है, टिकट मिलता है, जीत जाता हूँ, मुझे क्या करना है, और किसी से मतलब नहीं, व्यापार उद्योग मेरा चल ही रहा है। यदि इस बार कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आई, तो क्या जो विकास कार्य 30 वर्षों से काशीपुर में रुके हुए हैं वो पूरे हो पाएंगे? देखिए, विकास कार्य जो काशीपुर के रुके हुए हैं निश्चित तौर से होंगे और खूब अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सोच थी कि काशीपुर का विकास करा जाए, लेकिन काशीपुर का दुर्भाग्य ये था कि काशीपुर 20 साल से पिछड़ गया क्योंकि विधायक जी ने कुछ नहीं करा। यदि विधायक जी ये करते तो आज काशीपुर को केवल जिला ही नहीं चाहिए था, और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए थी जिसको की ज़रूरत की चीज़ें थी, वो उन्होंने नहीं करी। और अब यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से यहाँ का विकास होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होंगी, सड़कों का भी अच्छा निर्माण होगा और कांग्रेस दमखम से आकर के इस काम को, काशीपुर को आगे बढ़ाएगी। यही काशीपुर के जनता को पूरा सहयोग मिल रहा है इस बात के लिए कांग्रेस को। सर, क्या कांग्रेस इस बार चुनाव में कोई स्टार प्रचारक भी लाएगी या फिर अपने दम पर ही चुनाव लड़ने वाली है? कांग्रेस के लिए देखिए, लोगों के मन में पहले ही विचार बना हुआ है। यदि कोई स्टार प्रचारक आता है तो इससे प्रमोट मिलता है जनता को कि देखिए ये भी इनके साथ में है, हमारे विधायक के साथ में, हमारी पार्टी का इतना बड़ा नेता हमारे साथ है। विधायक को जिताने के लिए जब पार्टी का बड़ा नेता आता है तो लोगों के मन में ये होता है कि इनको खुशी से यहाँ का टिकट दिया गया है और वो ये चाहते हैं कि ये जीते। इसलिए निश्चित तौर से यदि कोई भी यहाँ से विधायक कांग्रेस का होगा तो सरकार भी कांग्रेस की आ रही है तो काशीपुर का विकास भी पूरी तरीके से होगा। सर, जितनी तेजी से पहाड़ों से पलायन हो रहा है, यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या ये पलायन रुक पाएगा और पहाड़ों तक उद्योग पहुंच पाएंगे या फिर इसी तरह पलायन जारी रहेगा? देखिए, पहाड़ में हर तीसरा चौथा घर आर्मी में है, तो वो तो आर्मी में उनका जाना देश के लिए बहुत ज़रूरी है और देशभक्तों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सेना के लिए भी ज़रूरी है। उसे हम तो ये मान के नहीं चलेंगे कि ये पलायन है, उसे ये मान करके चलते हैं कि वो देशभक्ति के कारण सेना में जा रहे हैं। लेकिन और उद्योगों का जो यहाँ से पलायन हो रहा है उसको कांग्रेस निश्चित तौर से रोकेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ये महसूस कर लिया है कि पलायन होने के रोकने के लिए कांग्रेस को दमखम से उद्योग लगाने होंगे और इस तरीके के कार्य करने होंगे जिससे कि लोग बाहर न निकलने पाएँ। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, दृढ़ता के साथ। सर, कांग्रेस में सुगबुगाहट है कि मनोज जोशी का टिकट काशीपुर से फाइनल होने जा रहा है, तो यदि मनोज जोशी जी को टिकट मिलता है तो क्या कांग्रेसी उन्हें चुनाव लड़ा पाएंगे या विरोधाभास रहेगा? देखिए, जितने भी कांग्रेस के दावेदार हुए 12 हैं, 14 हैं या और भी हैं या जिनके मन में है और उन्होंने आवेदन भी किया है, लेकिन केवल एक ही बात उन्होंने रखी है सारे लोगों ने
कि कांग्रेस का जो सिंबल होगा हम उस सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे। चेहरा तो उम्मीदवार का होगा, लेकिन सिंबल पंजे का होगा और पंजे को लेकर के चलेंगे। और करना भी ये चाहिए कि यदि देखिए आवेदन में कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, जो भी दावेदारी है आदमी को करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र में ये भी है कि यदि आप पार्टी से जुड़े हैं तो पार्टी के नियम कानून और उसके सिंबल को जाना है। जो भी चुनाव लड़ेगा, मनोज जोशी लड़ेंगे तो मनोज जोशी के साथ में जितने भी ये दावेदार थे और 12 के 12 कांग्रेस में, सब पूरी तरीके से उनके साथ देंगे और उनको जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे और काशीपुर को मजबूत बनाएंगे। हम बात कर रहे थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिलीप कुमार मेहरोत्रा जी से। इनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार आ रही है और काशीपुर में जो विकास कार्य रुके हुए थे वो भी इस बार जरूर पूरे होने जा रहे हैं।